अब जो है हम जो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, जो हमको स्पेस दिया होगा उसमें हमको अप्रोप्रिएट टेंस फिल करना होगा। तो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए कुछ पहचान होगी कि हमको यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज ही करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है हम उस सेंटेंस में ढूंढेंगे। ठीक है, तो इनमें से ये जो कुछ वर्ड आपको दे रखे हैं, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली, ठीक है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर, once, twice a day, या once a day, twice a day, है ना, once a week, twice a week, इस तरीके से, या फिर in the evening, at night। तो ये adverbs of time है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड, ठीक है, आपको उस सेंटेंस में दिखे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब ये कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको डू या डस का यूज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको उसमें एस या ईएस लगाना होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है ना, तो इन वर्ड को अच्छे से आप नोट डाउन कर लें या इसको लर्न कर लें। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ और यूजेस भी होते हैं इस टेंस के। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है यानी सर्वदा सत्य है, ठीक है, जो यानी कि हमेशा वो घटना वैसी ही होती है, उसमें कोई चेंज ना पहले हुआ ना होगा। ठीक है, अगर कोई हमारी हैबिट्स हैं, आदतें हैं, तो उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही शो करते हैं। ठीक है, कोई परमानेंट वर्क है यानी जो काम जैसे होता है वैसे ही होता है। ठीक है, आंखों से हम देखते हैं तो आंखों से देखने का काम होता है, कानों से हम सुनते हैं तो सुनने का काम कानों से होता है। ये परमानेंट वर्क है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर हेडलाइंस आपने पढ़ी होंगी, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लिखी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम्स यानी कि भविष्य में कोई तयशुदा कार्यक्रम है, ठीक है, होगा तो वो भविष्य में आगे आने वाले समय में होगा, लेकिन वो फिक्स प्रोग्राम है तो उसको भी जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शो करते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं जिसमें हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो वहां पर जो है उनको भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप उन वर्ब्स में आईएनजी का यूज कर देते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, वो फिर वो जनरल वर्ब नहीं रहती है, उसका कुछ मीनिंग और हो जाता है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें आप आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी हमको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है ना, तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन हो गई, पहचान हो गई। ठीक है, किस तरह से आप जो है पहचानेंगे कि मुझे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, डू डस का यूज करना है ना, यानी कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। ओके, अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। वी फुटबॉल इन द इवनिंग, ठीक है, यहाँ पर ये आपको एक स्पेस ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट में आपको ये वर्ब यहाँ पे गिवन है प्ले। ठीक है, अब इस वर्ब को यहाँ आपको फिल करना है यानी सही टेंस का यूज करते हुए। ठीक है ना, कि फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, सेकंड फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है या आईएनजी फॉर्म लिखनी है। तो अब आपको जो सेंटेंस दिया गया है इसमें से आपको वो एडवर्ब ऑफ टाइम या कुछ ऐसी बातें ढूंढनी है जिससे कि आपको मालूम चलेगा। ठीक है, यहाँ दे रखा है इन द इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, प्ले। ठीक है, हमने क्या यूज किया, प्ले। फर्स्ट फॉर्म हमने यूज कर लिया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने यहाँ पे यूज किया है। वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। ठीक है, वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आपको एस ई एस नहीं लगाना है, केवल प्ले लिखना है। ठीक है, शी द न्यूज पेपर एवरी डे, यहाँ पर लिखा हुआ है रीड। तो यहाँ पर जो हमको आइडेंटिफिकेशन दे रखा है यानी पहचान दे रखी है वो क्या है, एवरी डे। तो इसको देखते हुए मैं यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करूंगा। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो मुझे लिखना होगा रीड्स। मुझे क्या लिखना होगा, रीड्स। मैंने वर्ब में है तो फर्स्ट फॉर्म लेकिन मैंने एस लगा दिया, या कहीं पर मुझे यस लगाना होता है। ठीक है, कहाँ एस लगता है कहाँ यस लगता है ये आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो आप चैनल पर जाकर के टेंस की जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर जरूर चेकआउट कीजिए और वहां पर आप सभी टेंसेस को एक बार देख सकते हैं।
ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो जरूर जरूर कमेंट कीजिए। माई मदर स्पेस मी अ स्टोरी एवरी नाइट, यहाँ पर क्या है, टेल, यानी टेल की यहाँ पर हमको सही फॉर्म का यूज करना है। अब यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन वो क्या है, एवरी नाइट, यानी हर रात को, ठीक है ना, प्रत्येक रात को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट फॉर्म का यूज करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर टेल्स। टेल्स क्यों किया, बिकॉज माई मदर, मदर जो है वो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मुझे इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।